क्या धारा 370 पर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है? क्या धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर फैसला आना बाकी है और 2024 चुनाव से पहले धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाना कितना संवैधानिक था या नहीं, इस पर मोदी जी की परीक्षा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। धारा 370 पर फैसला 2024 चुनाव की दिशा और दशा भी तय करेगा। ऐसे में अगर यह आरोप लगता है कि अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सभी 5 जजों के सामने, 5 जजों की बेंच के सामने जम्मू कश्मीर और 370 को लेकर के झूठ परोसा है, तो यह बड़ा गंभीर आरोप है दोस्तों। और इसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हैं। तो मामला काफी गंभीर है, जिसके विषय में आपको जानकारी लेने की आवश्यकता है और यह काम देश नीति से बेहतर कोई और मीडिया नहीं कर सकता, क्योंकि देश नीति आप तक वो खबर पहुंचाने की कोशिश करता है जो सच पर आधारित है, जो बाकी चैनल्स दिखाने की हिम्मत रखता भी नहीं है। तो ऐसे में हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप देश नीति का भरपूर सपोर्ट देंगे और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो में मैं आपको पूरा मामला क्या है बताऊंगी। तो नमस्कार, मैं हूं अदिति, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर के 2019 से बवाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर के सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म तो हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित भी रख लिया। 2024 चुनाव पर धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर होगा, यानी 2024 और धारा 370 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरह से चुनाव लड़ेगी, मोदी जी एक तरह से चुनाव लड़ेंगे। अगर खिलाफ फैसला आता है तो चुनाव मोदी जी दूसरे तरीके से लड़ेंगे। तो ये धारा 370 पर फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर और धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के आगे अमित शाह और सरकार ने झूठ परोसा है? धारा 370 हटाने के चलते सरकार को संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करना पड़ा था। यह आरोप याचिकाकर्ताओं ने लगाया था। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें दी कि जम्मू कश्मीर के जनहित के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमने 370 को हटाया, लेकिन विपक्ष इसे गैर संवैधानिक मानता है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने साफ साफ केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि आखिरी सुनवाई में कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, यानी 2019 से लेकर अब तक ये जो 4.5 साल है, बहुत नाजुक प्रदेश है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अभी तक चुनाव नहीं हुए, टारगेट किलिंग जारी है, जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार मस्त नजर आ रही है। तो संविधान पीठ ने सरकार से पूछा था कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं, चुनाव होगा भी या नहीं और कब होगा? तो अमित शाह का जवाब आता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को पूरी तरह से तैयार है, हम एकदम रेडी है, जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा करेगा हम तैयार हो जाएंगे। ये बात अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा सरकार ने जो कहा है उसका बिल्कुल उल्टा बोलते हुए वो नजर आते हैं। मनोज सिन्हा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 80% जनता मुझे पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि 80% जनता को लगता है कि चुनाव की जरूरत जम्मू कश्मीर में नहीं है। 80% जनता जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। 80% लोग यही वोट करने वाले हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं आपको जनता की राय बताऊं और आप मुझसे ज्यादा रहते हैं, आप पूछ करके देख सकते हैं। मनोज सिन्हा किस तरह से जम्मू कश्मीर चला रहे हैं ये हम अच्छे से जान गए। एक ऐसा प्रदेश जिसका ना अपना सीएम है, ना सरकार है, ना जनप्रतिनिधि है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और धारा 370 की बहाली पर पिटीशन डालने वाले इस वक्त जो केस
सुप्रीम कोर्ट में है, उसके मुख्य याचिकाकर्ता उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह पर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। उमर अब्दुल्ला जो है, उन्होंने एलजी के बयान पर पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि केंद्र जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयार है और चुनाव आयोग को इस पर फैसला करना है, लेकिन एलजी साहब का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 80% लोग उन्हें पसंद करते हैं, यहाँ चुनाव कराने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब मैं पूछने पर मजबूर हूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या संसद या सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया? अगर जम्मू कश्मीर में 50% लोग भी झूठ बोलते हैं, उन्हें चुनाव नहीं चाहिए, तो उन्हें जाकर ईवीएम पर नोटा का विकल्प दबा देना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में 50% लोग नोटा का बटन दबाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, चुनाव कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया कि जो एलजी कह रहे हैं और वही उसी पार्टी के, उसी सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह है, वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो पक्ष है वो कुछ और है कि हम एकदम चुनाव कराने को तैयार है, जब मर्जी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाए, बस एक बार चुनाव आयोग ऐलान कर दे। तो वहीं एलजी कह रहे हैं कि 80% जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो मुझे बेहद पसंद करते हैं। 80% जनता चाहती ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। और वहीं जम्मू कश्मीर से खासा ताल्लुकात रखने वाले और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वहां की जनता के नब्ज अच्छी तरह से टटोलने वाले उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वहां की जनता, अगर 50% जनता भी नोटा दबा दे, यानी किसी को वोट ना करने का फैसला भी लेते हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि वहां की जनता परेशान है। ऐसे में धारा 370 पर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के आगे मोदी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने जो रवैया दिखाया, क्या वो एक तरह से झूठ है, क्या वो एक तरह से ड्रामा है? इस पर आपकी राय क्या होगी दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे से जरूर शेयर करें। बाकी आप देख रहे हैं कि देश नीति लगातार आप तक वो खबरें, वो तमाम खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो कहीं ना कहीं सच्ची घटना पर आधारित है, जो खबरें तमाम बाकी गोदी चैनलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए स्वतंत्र पत्रकारिता को दोस्तों आपको जिंदा रखना है, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता जिंदा रहेगा तभी जाकर के हम लोकतंत्र को जिंदा रख पाएंगे, सच को जो है जिंदा रख पाएंगे। ऐसे में आपसे उम्मीद करूंगी कि आप देश नीति को जितना सपोर्ट करते आए हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देश नीति का जो व्हाट्सएप चैनल लिंक है वो मैंने दे दिया है, वहां पर जाइए और देश नीति के साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाइए, ताकि सच्ची खबरें आपसे बिल्कुल भी दूर ना रहे, आप कोई भी खबर से बेखबर ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।